आज हम भारत के घने जंगलों से निकली एक पुरानी कहानी में गोता लगाएंगे। ये कहानी है चतुराई, भरोसे और मुश्किल घड़ी में जान बचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी का सफर। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वीरू लोमड़ी, जो बहुत ही चालाक और तेज दिमाग वाला है, और दूसरी तरफ है हमारा चिंटू गधा, एकदम भोला भाला और अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाला। और बस इन्हीं दोनों के बीच का ये फर्क ही इस कहानी को मजेदार बनाता है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा और जानते हैं इन दोनों के बारे में और उस जंगल के बारे में जहां ये रहते थे। जरा सोचिए, भारत के वो घने जंगल, हरे भरे, जहां ऐसा लगता है कि पत्तों की सरसराहट भी कुछ कह रही हो, कोई कहानी सुना रही हो। लेकिन हाँ, एक बात है, जंगल जितना खूबसूरत होता है ना, उतना ही खतरनाक भी। और बस यहीं से कहानी में आता है असली मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देता है, एक ऐसा पल जहां बात जिंदगी और मौत पर आ जाती है। तो होता यूं है कि एक दिन अचानक चिंटू के सामने आ जाता है जंगल का राजा, एक भयानक शेर। और ये कोई आमना सामना नहीं था, ये तो सीधी सीधी मौत से मुलाकात थी। पता है, कहानियों में ऐसे पलों को द क्राइसिस कहते हैं। मतलब वो एक पॉइंट जब हीरो के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी होती है जिसे उसे पार करना ही पड़ता है। और यहाँ चिंटू का डर, उसकी बेबसी, वही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ देखने वाली बात है वीरू का रिएक्शन। एक तरफ चिंटू है जो डर के मारे कांप रहा है, और दूसरी तरफ वीरू, जिसका दिमाग पता है रॉकेट की स्पीड से एक प्लान बना रहा है। उसने फौरन सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब देखते हैं वीरू की वो कमाल की चाल। देखिए, प्लान बहुत रिस्की था, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। तो वीरू का प्लान क्या था? देखिए, इसके 4 हिस्से थे। पहला, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शेर के पास जाना। दूसरा, चिंटू को एक तोहफे के तौर पर पेश करना। तीसरा, फिर उस तोहफे के लिए एक आखिरी इच्छा वाली शर्त रखना। और चौथा, ये वादा करना कि चिंटू वापस आएगा। मतलब ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये तो शेर की साइकोलॉजी के साथ खेलने जैसा था। वीरू ने जो किया ना, वो बहुत स्मार्ट था। उसने सीधा शेर के घमंड पर चोट की, उसे महान जंगलराज कहा, और चिंटू को ऐसे पेश किया जैसे वो कोई कीमती तोहफा हो। ये जो मक्खन लगाना था ना, ये उसके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था। और कमाल देखिए, वीरू का प्लान काम कर गया। शेर उसकी चालाकी से इतना इम्प्रेस हुआ कि फट से उसकी बात मान ली। ये दिखाता है कि कैसे किसी के ईगो का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां वीरू के प्लान का असली चेहरा सामने आने वाला है। और जैसे ही वो शेर की नजरों से दूर हुए, वीरू ने अपना असली खेल खेला। उसने चिंटू से कहा, भाग। ये था कहानी का वो जबरदस्त मोड़, जहां वीरू ने अपने गिफ्ट को कुर्बान करके चिंटू की जान बचा ली। और वो भागा। बस ये 3 शब्द, लेकिन इनमें उस पल की पूरी तेजी और चिंटू की आजादी का एहसास है। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागता रहा। भागते भागते चिंटू के दिमाग में सब कुछ साफ हो रहा था। उसे समझ आ गया कि वीरू ने उसे बचाया जरूर है, पर धोखे से। मतलब वीरू मतलबी तो था, पर उसी ने उसकी जान भी बचाई थी। वो अपनी जिंदगी के लिए उसका शुक्रगुजार था। यही पता चलता है कि वीरू का कैरेक्टर कितना कॉम्प्लेक्स था। तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी की सीख की। मतलब इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, कहानी का सार बहुत सीधा है। असली समझदारी सिर्फ चालाक होने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि सही क्या है और गलत क्या। तो अगर हम देखें तो इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि चाहे कोई समझदार हो या भोला भाला, हर चीज का एक नतीजा होता है। दूसरी बात, सही और गलत के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, कि अपने संगी साथी बहुत सोच समझकर बनाने चाहिए। और आखिर में एक सवाल के साथ इस कहानी को यहाँ रोकते हैं। सच्ची चतुराई आखिर है क्या? अपनी जान बचाना या फिर दूसरों की मदद करना? वीरू ने जो किया उसके बारे में सोचे तो ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।